वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 31 जुलाई को जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ी घटना होती है। जर्मनी के एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक सिख परिवार को अरदास करवाने से मना कर दिया जाता है। सिख परिवार अपनी माता के निधन के बाद अंतिम अरदास करवाने के लिए और पाठ करवाने के लिए गुरुद्वारा साहिब के अंदर पहुंचता है, लेकिन गुरुद्वारा साहिब के अंदर उनको नहीं जाने दिया जाता और उनको कहकर वापस कर दिया जाता है कि आप गुरुद्वारा साहिब के अंदर पाठ भी नहीं करवा सकते और अरदास भी नहीं करवा सकते। ये 31 जुलाई की खबर है। इसके अलावा दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की। राजस्थान के अंदर एक नौजवान सिख लड़के के केसों को पकड़कर, उसके सर के बाल पकड़कर उसको जीप के अंदर डाल दिया गया और पुलिस के द्वारा उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके पिता को भी ले जाया गया, लेकिन इसके अलावा उसकी मां का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके अंदर दोनों पुलिस वाले उसकी मां को जबरदस्ती बाइक के ऊपर बिठा रहे हैं। ये वीडियो, ये घटना 2 दिन पुरानी है और इस घटना के अंदर क्या क्या नई अपडेट आई है आपको आगे चलकर बताते हैं। आपको एक और खबर बताएंगे जो पंजाबी सिंगरों के साथ जुड़ी हुई है, जहां पर बोधी वाले जो लोग हैं इस प्रकार से पंजाबियों के प्रति कितनी नफरत रखती है। लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं यही ब्राह्मणवादी बोधी वाली सोच होती है और बोधी वाली सोच पंजाबी सिंगरों के बारे में क्या कुछ कहती है वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको सुनाता हूं। चौथी घटना हमारी आती है दिल्ली से। दिल्ली के अंदर एक सिख व्यक्ति को कैब ड्राइवर को बुरी तरीके से पीटा गया। आसपास में सड़क के ऊपर जाने वाले सभी लोग सरदार जी की मदद करने आते हैं, उनको बचाते हैं, लेकिन जो बंदा यहाँ पर मारपीट करके भाग गया था, अब उसको पता चला कि यहाँ पर मामला हाईलाइट हो गया है। अब वो यहाँ फिर से माफियां मांग रहा है। मुंबई के अंदर एजाज खान सिख धर्म के बारे में क्या कुछ बोलते हैं और किस प्रकार से उन्होंने सिख धर्म को माथा टेक कर झुककर उन्होंने सलाम किया है, सम्मान सिख धर्म को दिया है कि आप भी हैरान रह जाओगे। उनका भी वीडियो आगे चलकर आपको दिखाते हैं। इसके अलावा आपको एक सिख सरदार की कहानी बताएंगे जो कि स्पेस के अंदर जाने वाले पहले सिख व्यक्ति बन चुके हैं, जिन्होंने सिख कम्युनिटी का मान सम्मान हर तरह से बढ़ाया है। अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कल वाला वीडियो देखकर हमारे चैनल को सपोर्ट किया था और उन्होंने छोटा सा डोनेशन गूगल पे के द्वारा हमको भेजा था। सरदार सतविंदर सिंह जी और सरदार अमर सिंह जी, इन दोनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब आपको सबसे पहली खबर बताते हैं जर्मनी वाली। जर्मनी के अंदर एक सिख परिवार के साथ बहुत बुरा व्यवहार गुरुद्वारा साहिब की कमेटी के द्वारा किया जाता है। जो सिख परिवार है, इस सिख परिवार के साथ पुलिस के द्वारा कह दिया जाता है कि इस सिख परिवार को और इनके साथ कुछ और सिख परिवार है जिनको गुरुद्वारा साहिब ना आने दिया जाए। अब एक सिख परिवार है, उनकी माता का निधन हो जाता है। अखबार के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर तकरीबन 31 जुलाई को ये जो खबर है ये लगी हुई है। सिंगेन के लंबे समय से निवासी बलविंदर सिंह ने बताया दलजीत सिंह और परमजीत सिंह की हाल ही में मां का देहांत हुआ था। उन्होंने गुरुद्वारे में अंतिम संस्कार के लिए संपर्क किया था, हालांकि गुरुद्वारा समिति ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। सिंगेन की संपूर्ण सिख संगत द्वारा कथित तौर के ऊपर लिखे गए एक पत्र में कहा गया था कि दुर्भाग्य से व्यक्तिगत दोष के कारण वर्तमान गुरुद्वारा समिति ने इस धार्मिक समारोह के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह निर्णय न केवल अन्यायपूर्ण और सिख मूल्यों के विरुद्ध है बल्कि सिख रहत मर्यादा और गुरमत सिद्धांतों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। संगत ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारा समिति से निर्णय के ऊपर पुनः विचार करने के लिए आग्रह किया तथा उन्हें याद दिलाया कि गुरु का घर सभी के लिए खुला होता है और करुणा और समावेशिता के सिख मूल्यों के ऊपर प्रकाश डालता है। रविंदर सिंह ने आरोप लगाया, लेकिन समिति ने ना तो ध्यान दिया और ना ही इस मुद्दे को समझदारी या सावधानी से सुलझाने का कोई इरादा दिखाया। संपर्क करने के ऊपर गुरुद्वारा सिंह सभा सिंगेन के अध्यक्ष दविंदर सिंह ने दावा किया कि प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस की सलाह के ऊपर कार्रवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें शामिल लोगों ने पहले भी संगत के सदस्यों के साथ झड़प की थी जिससे अशांति फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने कथित तौर के ऊपर गुरुद्वारे को उन्हें प्रवेश की अनुमति ना देने की सलाह दी। इस बीच बलविंदर सिंह ने बताया कि परिवार ने आखिरकार लगभग 150 किलोमीटर दूर एक अन्य गुरुद्वारे से एक ग्रंथी को संस्कार संपन्न करवाने के लिए बुलाया। उन्होंने आगे कहा कि हमने अब अकाल तख्त साहिब के जथेदार से घटना की जांच करने, गुरुद्वारा प्रबंधक को बुलाने और न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। कितनी शर्मनाक घटना सामने आ रही है कि जर्मनी के अंदर गुरुद्वारे की कमेटी अपने सिख भाइयों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही। पुलिस कहती हो कि आप इसको गुरुद्वारा साहिब के अंदर नहीं जाने देंगे, तो क्या आप उसको गुरुद्वारा साहिब के अंदर नहीं जाने देंगे? गुरुद्वारा साहिब जाना हर किसी का हक है और गुरुद्वारे के ऊपर जितना गुरुद्वारा कमेटियों का हक है उतना ही गुरुद्वारे के अंदर जो संगत जाती है उनका भी हक है। इस हक का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर कब्जा करने के लिए चले जाओ। गुरुद्वारा कमेटी का भी फर्ज होता है कि गुरुद्वारे का जो प्रबंध है, गुरुद्वारा साहिब के प्रबंध को अच्छे से चलाया जाए, सिक्खी का
का प्रचार किया जाए, लोगों को अमृत छकाया जाए। लेकिन यहाँ पर संगत और गुरुद्वारा कमेटी के बीच में ये जो तनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो तनाव है बहुत बड़ा विवाद बनने वाला है। राजस्थान के अंदर पुलिस ने नाबालिग सिख के केस पकड़कर जीप में डाला, प्रेग्नेंट महिला से मारपीट की। पुलिस का दावा, गांव में खुलेआम बनती है शराब। ये खबर दैनिक भास्कर के अंदर लगी है। अब दैनिक भास्कर के अंदर जो खबर लगी है इसको मैं चंद शब्दों के अंदर आपको समझाता हूं। ये घटना खैरथल तिजारा जिले के शेखपुर अहीर थाना इलाके के अंदर आती है। रविवार को पुलिस कर्मियों के ऊपर एक खेत में महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा कि बिना महिला पुलिसकर्मी के आए दो पुलिस वाले महिला को जबरन बाइक के ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मामले का वीडियो बनाकर महिला के पति और उनके बेटे ने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया, जिस कारण पुलिस ने उसको गलत तरीके से वीडियो बनाकर वायरल करने के बारे में बोलकर उनको भी जेल के अंदर डाल दिया। अब इसके बाद के अंदर राजस्थान के अंदर खालसा जथेबंदी नाम की जथेबंदी है, तो उन्होंने मौके के ऊपर जाकर धरना प्रदर्शन किया, तो जिसके बाद उसी रात इस परिवार को छोड़ दिया गया। पुलिस वाले सिविल वर्दी के अंदर गांव के अंदर आते हैं, अवैध शराब की भट्टी चल रही होती है, उसको पकड़ने ही वाले होते हैं कि वो अचानक चकमा देकर पुलिस वालों को वहां से भाग जाता है, जिसके बाद उनके परिवार वाली महिलाएं जो हैं वो सामने आ जाती हैं, सामने आकर पुलिस का विरोध करती हैं, उसको रोकती हैं। पुलिस वाले नहीं रुकते, पुलिस वाले महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं। इसी बीच में एक 3 महीने की प्रेग्नेंट सिख महिला, उसको भी जमीन के ऊपर लेटाकर उसके साथ मारपीट की जाती है। गलत बात है पुलिस वालों की, ये सबसे गलत बात है। इसके बाद जो आरोपी होता है जिसको पुलिस वाले पकड़ने गए होते वो तो भाग गया, लेकिन इसके बाद पुलिस वाले एक और महिला को, जिसका नाम राजू कौर है, उसको जबरन अपनी बाइक के ऊपर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करते हैं। तो उन्होंने पुलिस वालों का वीडियो बनाना शुरू कर लिया कि आप महिला पुलिसकर्मी को नहीं लेकर आए। तो जब इन्होंने महिला पुलिसकर्मी की बात कही तो पुलिस वाले गुस्से के अंदर आए और उन्होंने आकर इन दोनों को भी उठाकर जीप के अंदर डाल ली। अब पुलिस का यहाँ पर इसके ऊपर यह बयान है कि ये जो परिवार है अवैध शराब बेचता है, ये आरोपी है, ये शराब बेचते हैं, शराब निकालते हैं। लेकिन परिवार का कहना है कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते, हमारा गुड़ का व्यापार है। और उनके महिला के जो पति है वो एक फैक्ट्री के अंदर अकाउंटेंट है। अब राजस्थान के अंदर ये जो चीजें हुई है, इन सारी चीजों ने हमको झिझोड़ कर रख दिया। क्या राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था है या नहीं है? मुंबई के अंदर एक एक्टर है इजाज खान, इन्होंने सिख कौम के बारे में जो कुछ बोला है, आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। मैं सरदारों को झुक के नमन करना चाहता हूं, सिख कम्युनिटी को। इस मैसेज को आप वायरल करना, ये हैप्पी न्यू ईयर ये सब छोड़ो। 4 शहजादा गुरु नानक माटुंगा में खालसा कॉलेज के अंदर उन लोगों ने MRI और सिटी स्कैन का सेंटर खोला है, जिसके लिए गरीब लोगों को 10 रुपए में वो लोग स्कैन करके देंगे। वहाँ सिख कम्युनिटी में सलाम करता हूँ आप लोगों को झुक के। देखो ये है इजाज खान, सिख धर्म के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं सिखों को झुक झुक कर ये सलाम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ब्राह्मणवादी सोच वाला एक वीडियो सुनाता हूं। जो ब्राह्मणवादी सोच वाला वीडियो है, ये सिखों से, पंजाबियों से कितनी नफरत करते हैं। पंजाबी आर्टिस्ट आर लाइक इच्छाधारी नाग्स एंड नागिन्स। जहाँ पे जाते हैं वो वहाँ के रंग में रंग जाते हैं। वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, इतना बड़ा बड़ा झंडा लेके घूमते हैं इंडिया का। फिर सडनली इंडिया के बाहर जाते हैं, वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी को भूल जाते हैं सडनली। जैसे पता नहीं वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीरें बदल गई, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। दे आर परफेक्ट इच्छाधारी नाग्स, एंड इट्स नॉट वन पंजाबी आर्टिस्ट, इट्स ऑल पंजाबी आर्टिस्ट। एंड देन यू हैव फेमस DJs who talk about all these things, and then obviously a lot of these elements tried to infiltrate the farmers protest also. I don't know if they were successful or not. So this is how legitimacy is granted, and this is how in a very पंजाबियों ने जिस दिन तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लिया ना, तो तुम सोचोगे कि यार पंजाबी कौन होते हैं और पंजाबियों ने किस प्रकार से हमको आज तक बचा कर रखा हुआ था। जिन पंजाबियों की ये बात कर रहा है, इन्हीं पंजाबियों को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर हिंदुओं की भीड़ भी सामने आई है। मतलब ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ EMPLOYE ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਿਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ।
अगर कोई सरदार की पगड़ी उतारता है और अगर कोई सरदार सिख व्यक्ति के केसों को पकड़कर सड़क के ऊपर खींचता है तो उसके ऊपर ऐसी सजा होनी चाहिए कि पूरे देश को संदेश जाए कि आज के बाद ऐसी घटना कहीं पर भी ना हो। वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। स्पेसशिप देखे होंगे जहां पर लोगों को स्पेस के अंदर भेजा जाता है, लेकिन आज तक आपने कभी भी किसी भी सिख को नहीं देखा होगा जिस सिख को स्पेस के अंदर भेजा गया है। लेकिन सरदार अरविंदर सिंह बहल जो कि स्पेस के अंदर जाने वाले पहले सिख है, इन्होंने अपने लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए QR कोड या सुपर थैंक्स ले सकते हैं या चैनल की मेंबरशिप लेकर भी हमारे चैनल के पारिवारिक सदस्य बन सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।